ब्रिटेन की वर्जिन एयरलाइंस के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन का एक कथन है कि इफ यू वांट टू बी अ मिलेनियर, स्टार्ट विद $1 बिलियन एंड लॉन्च अ न्यू एयरलाइन। यानी अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो $1 बिलियन से शुरुआत कीजिए और एक नई एयरलाइन लॉन्च कर दीजिए। इसमें आपको इतना घाटा होगा कि आप आखिर तक मिलेनियर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्पित और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। रिचर्ड का यह कथन एयरलाइन इंडस्ट्री की फ्रेजाइलनेस को दिखाता है कि इसमें कितनी जल्दी घाटा हो सकता है। यहाँ पर सबसे ताजा मामला भारत की लो कॉस्ट कैरियर गोफस्ट का है, जिसने 2 मई को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के सामने बैंक्रप्सी यानी दिवालिया होने की घोषणा करते हुए इंसॉल्वेंसी के लिए आवेदन कर दिया। फिलहाल एनसीएलटी ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इन सब घटनाओं से सवाल उठा है कि क्या देश की एयरलाइन इंडस्ट्री, जो पिछले कुछ समय में डबल डिजिट में बढ़ रही है, वो आगे ग्रोथ कर पाएगी। गो फर्स्ट का कहना है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने ऑपरेशंस रोक रही है और उसने अपने सारे विमान भी ग्राउंड कर दिए हैं। सबसे नए आंकड़े के मुताबिक गो फर्स्ट के पास अब तक देश की एयरलाइन मार्केट का लगभग 7% हिस्सा था। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार इसके पास 57 एयरक्राफ्ट की एक फ्लीट है। गो फर्स्ट एयरलाइन भारत की सबसे पुरानी कंपनी वाडिया ग्रुप का हिस्सा है और इसे 2005 में एक लो कॉस्ट कैरियर के तौर पर लॉन्च किया गया था। कंपनी का कहना है कि उसके दिवालिया होने की वजह उसके एयरबस A320 नियो विमानों के इंजन की सप्लाई न होना है। यह इंजन अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड विटनी द्वारा सप्लाई किए जाने थे। कंपनी ने प्रैट एंड विटनी पर 8,000 करोड़ रुपए का मुकदमा इस मामले में अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में भी दायर किया है। गो फर्स्ट का कहना है कि गड़बड़ इंजन मिलने और उनकी समय पर मरम्मत न होने के कारण कंपनी को लगभग 10,800 करोड़ रुपए का झटका लगा है। दरअसल नए विमानों का ऑर्डर देते हुए एयरलाइन को यह छूट होती है कि वह किस इंजन मेकर के इंजन अपने विमानों में यूज करेगी, जैसे कि हालिया एयर इंडिया की रिकॉर्ड डील में रॉल्स रॉयस और सीएफएम इंटरनेशनल के इंजन की डील की गई। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रैट एंड विटनी को गो फर्स्ट ने 2012 में 72 विमानों के लिए 144 इंजन का ऑर्डर दिया था, लेकिन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के साथ ही इंजन में लगातार इश्यूज आते रहे और इससे लगभग 30 से 35% फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा। दिसंबर 2022 में फ्लीट के ग्राउंड होने का यह आंकड़ा बढ़कर 50% तक पहुंच गया। एयरलाइन का कहना है कि प्रैट एंड विटनी ने ना ही समय पर इंजन बदल कर दिए और ना ही उन्होंने इंजनों की मरम्मत की। वहीं प्रैट एंड विटनी ने जवाब में कहा है कि गोफर्स्ट ने सही समय पर पेमेंट नहीं किए। इंजन मेकर प्रैट एंड विटनी और गोफर्स्ट की यह उठापटक इससे पहले सिंगापुर के कोर्ट में भी जा चुकी है। तब कोर्ट ने आदेश दिया था कि इंजन मेकर एयरलाइन को 27 अप्रैल तक 10 स्पेयर इंजन और लीज्ड एयरक्राफ्ट के लिए दिसंबर महीने तक 10 इंजन हर महीने उपलब्ध कराए। गो फर्स्ट का कहना है कि प्रैट एंड विटनी ने अगर यह आदेश मानकर समय पर इंजन उपलब्ध करा दिए होते तो यह नौबत नहीं आती। वहीं प्रैट एंड विटनी का कहना है कि वह सिंगापुर कोर्ट के इस फैसले पर अमल कर रही है। प्रैट एंड विटनी के इंजन से केवल गोफर्स्ट ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, टर्किश एयरलाइन, एयर बाल्टिक और एयर तंजानिया और लुफ्थांसा जैसी कंपनियां भी परेशान हैं। जहां एक और गोफर्स्ट का कहना है कि एयरलाइन फिर से उड़ेगी, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि किसी एयरलाइन के ग्राउंड होने के बाद यह बड़ा मुश्किल होता है कि वह फिर से उड़ान भर पाए। हालांकि केंद्र सरकार ने गोफर्स्ट को पूरी सहायता देने की बात कही है। दरअसल ये पूरा मामला कैपिटल यानी पूंजी का है। गोफर्स्ट के पास जरूरी पूंजी का अभाव हो गया था और वह लोन अब ले नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ इंजन खराब होने के कारण उसके ऑपरेशन भी कम हो गए थे, जिसने उसको इस स्थिति में पहुंचा दिया। वैसे यह पहला और अकेला मौका नहीं है जब भारत में कोई एयरलाइन ग्राउंड हो गई हो। इससे पहले अप्रैल 2019 में तब देश की दूसरी सबसे बड़े एयरलाइन जेट एयरवेज भी ग्राउंड हो गई थी। तब से इसे रिवाइव करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन कुछ खास सफलता मिलती नहीं दिख रही। जेट के साथ भी लगातार बढ़ते कर्ज और कैश फ्लो की ही दिक्कत थी। जेट एयरवेज से पहले देश में सहारा, किंगफिशर, पैरामाउंट, एयर डेक्कन, वायुदूत और ईस्ट वेस्ट एयरवेज जैसी कई एयरलाइंस या तो बैंकरप्ट हो गई या फिर दूसरे एयरलाइंस द्वारा अक्वायर कर ली गई। अब इन सब बातों से प्रश्न उठता है कि आगे क्या दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री की ग्रोथ को इस इंसिडेंट से कोई झटका लगेगा या फिर उसमें ग्रोथ लगातार जारी रहेगी। अब इस बात को हमें कुछ आंकड़ों से समझना होगा। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ में आपको पिछले कुछ महीनों में भारत की एयरलाइन इंडस्ट्री में अलग अलग एयरलाइंस का मार्केट शेयर दिख रहा होगा। इसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि गोफर्स्ट का मार्केट शेयर लगातार घटा है। उसकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस को भी लेकर लगातार इश्यूज आते रहे हैं। इसी ग्राफ में एक और बात साफ हो रही है कि मार्केट में पिछले साल जुलाई से एंट्री लेने वाली अकासा एयर लगातार अपना हिस्सा बढ़ा रही है। अकासा भारत के मार्केट पर काफी बुलिश है और उसने 72 बोइंग B737 मैक्स का ऑर्डर भी दिया हुआ है। इसमें से लगभग 20 एयरक्राफ्ट उसे डिलीवर भी हो चुके हैं। अकासा का कहना है कि इस वर्ष में वह लगभग 200 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है। दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो भी लगभग 500 विमानों के ऑर्डर की तैयारी कर रही है। इंडिगो वर्तमान में लगभग भारत के बाजार में 55% की हिस्सेदारी रखती है। दूसरी ओर टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के मर्जर की भी तैयारियां हैं। यह एक फुल सर्विस एयरलाइन होगी।
टाटा ने अपनी लो कॉस्ट एयरलाइन एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर भी यह कहा है कि इनके मर्जर से यह देश की एक बड़ी लो कॉस्ट एयरलाइन सर्विस बनेगी। वर्तमान में टाटा समूह की एयरलाइंस के पास लगभग 25% का मार्केट शेयर है और इसके आगे और बढ़ने की उम्मीद है। टाटा समूह ने 470 एयरक्राफ्ट का इतिहास का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया हुआ है। अगर भारत में हवाई यात्रा के डिमांड की बात करें तो 30 अप्रैल को ही डोमेस्टिक ट्रैवल में नया रिकॉर्ड बना। इस दिन देश में 4.56 लाख पैसेंजर्स ने उड़ान भरी। इसने फरवरी का रिकॉर्ड तोड़ा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि अभी हमारे पास लगभग 20 करोड़ हवाई यात्रा करने वाले यात्री हैं, जो कि 2028-29 तक बढ़कर लगभग 40 करोड़ हो जाएंगे। डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री की बढ़त की बात करें तो यह पिछले 6 सालों में 14.5% के CAGR की रफ्तार से बढ़ी है। इसके आगे और तेजी से एक्सपैंड होने की संभावना है। इन सब बातों से यह जाहिर है कि भारत के एविएशन सेक्टर में ग्रोथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर गोफस्ट का मामला जल्दी निपट जाए तो यह जरूर अच्छी बात होगी। ऐसी ही अन्य आर्थिक खबरों के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।